अगर विकास करवाए होते तो उन्होंने मेरे सामने कोसली में लड़के दिखाओ जमानत जब्त है। मैं कहना चाहूंगा उन्होंने कोसली का सफाया कर दिया, अब वो रेवाड़ी का सफाया करने के लिए उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, रेवाड़ी जिले में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रेवाड़ी विधानसभा में जहां 2 जनाधार वाले नेता बागी होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं अन्य नेताओं ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बावल में भी टिकट इधर उधर हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं इसके इतर कोसली में टिकट मांग रहे पूर्व मंत्री से लेकर अन्य नेता भी बगावत की राह पर हैं। इतना ही नहीं, सामूहिक रूप से प्रत्याशी उतारने पर भी 2 दिन रायशुमारी करने की बात कही गई है। कोसली के तमाम नेता अनिल डहीना को टिकट दिए जाने से नाराज हैं। वहीं पूर्व मंत्री ने अनिल डहीना को कोसली से टिकट देना गलत बताया, तो वहीं कोसली से रेवाड़ी भेजे गए लक्ष्मण को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखाएं, जमानत जब्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, कोसली का सफाया कर दिया, अब रेवाड़ी भेज दिए गए। इस दौरान पूर्व मंत्री विक्रम यादव के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता रामपाल यादव व जिला पार्षद सुरेंद्र माड़िया सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं मीडिया से रूबरू हुए पूर्व मंत्री विक्रम यादव ने षड्यंत्र से लेकर तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। हमें जिस प्रकार से कोसली विधानसभा पार्टी संगठन के अनुसार 4 मंडलों में बटी हुई है और राजनीतिक दृष्टि से 3 खंडों में बटी हुई है और तीनों खंडों की अलग अलग से हमें अपने सम्मानित साथियों से मीटिंग कर ली थी। आज सबका विषय था कि हम सब मिलकर के पूरे अपने कोसली हल्के के जो मेरे साथ 2010 से जुड़े हुए साथी हैं, आप देख रहे थे सारे बुजुर्ग साथी जिन्होंने 15 साल का अपना कार्यकाल राजनीति में मेरे साथ बिताया है और ये रोज अलग अलग पूछ रहे थे। मैंने कहा तुम बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया इसी प्रकार से रहे तो 5 साल पिछले निकाल दिए, आपने विश्वास दिया था और हमें मान लिया था, और 5 साल अब 2024 में फिर निकाल दी, तो क्या करोगे? यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं। मैंने उनको विश्वास दिलाया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो, मैंने आपकी बात को पहले भी पहुंचाया है और अब भी पहुंचा रहा हूं, और फिर भी अगर आप लोगों की आवाज है, आप लोगों का दिल है, आप लोगों का अगर दिल भर गया तो आप लोगों ने जो फैसला लेना है वो फैसला लेने में मैं सक्षम हूं। मैं इनके साथ खड़ा हूं, मेरी ताकत ये मेरा परिवार है। अगर मैंने कोई अकेले में निर्णय लेना होता तो मैं ले सकता था। अब ये कोसली हल्का की जनता ने निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। समय बहुत कम रह गया, अभी निर्णय कब तक लिया जाएगा? तो बहुत कम समय है। आपके अनुसार समय कम है? समय तो अभी से 4 दिन बाकी है, हमें तो 2 दिन में ही निर्णय लेना है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं समय कम रह गया? समय काफी है। अरे जनता कहेगी चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे। हाँ, जनता के ऊपर, जनता जो कहेगी मैं उनके साथ हूँ। साहब, कारण क्या मानते हैं कि जो टिकटों की जो ये इस तरीके से जो वितरण किया गया और विरोध किस हर तरफ से दिखाई दे रहा है? मैं समझता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में जो अपर लेवल की राजनीति करते हैं, वो जब कोई गरीब घर से किसान का बेटा उठ करके विधानसभा पहुंचता है और वो मेहनत करके जनता के बीच में जब काम गिनवाता है तो उनको वो हजम नहीं होते और वो किसी ना किसी षड्यंत्र के तहत उनको वहां से वंचित करवा देते हैं और फिर जनता के अंदर वो 5 साल फिर घूमता रहे। उसके पास कोई दायित्व नहीं होता, ना हमारे लोगों के कोई काम हो पाते हैं, और इस प्रकार के आदमी को दायित्व दिया जाता है जिसको हम उम्मीद करके उनके साथ कंधे से कंधा लगा के चलते हैं, तो वो काम की पोजीशनों में इसलिए रुकवा देते हैं। ये मंत्री जी के समय का कार्यकाल का काम है, ये आपको देखने की बात है। 5 साल चले गए, हमारी इस नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन नहीं हो पाया। 5 साल चले गए, यातायात की ग्रामीण क्षेत्र है कोसली हल्का, इसके अंदर कमी है तो हमें एक सब डिपो बनवाया रोडवेज का, इन्होंने इसका उद्घाटन नहीं किया। और जब मैं उनके से बात करता तो कहते जी आप अपने हल्के के विधायक जी से कहें। जब बात आती मार्केट की, स्टेशन की, तो मेरे पास यहाँ पंचायत है, कोई नगर पालिका नहीं है। कोसली हल्का एक सब डिवीजन लेवल का हल्का है
क्षेत्रफल के माध्यम में ये पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा है और यहाँ 2.5 लाख वोटें हैं। लेकिन यहाँ का व्यापारी वर्ग गांव से आता है, छोटे किसान का बेटा जब गांव स्टेशन पे आके दुकान खोल रहा है तो अपनी दिन भर के अपना कार्य करके और केवल मात्र वो घर चलाने के लिए अपनी मजदूरी करके जाता है, मैं समझता हूँ। हमारा तो विषय ने एक व्यक्ति विशेष के सामने घुटने टेक दिए, कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली। जब इस प्रकार का काम हो और 3 साल की जो पोजीशनें हैं और 3 साल भलाई और बंद रह जाए, दुकानदार व्यापारी जो हमारे साथी जो गांव से आकर जो बच्चा सोच रहा है कि मैं बिजनेस करूंगा और 3 साल तक किराया नहीं दे पाता और दुकानें खाली करके चला जाता है, इस प्रकार का हमारे कोसली स्टेशन का हाल हो गया। हमारा एक आखिरी सवाल आपसे, जो बड़ा अहम सवाल है, जनता अगर सहमति देती है निर्दलीय चुनाव लड़ने की या किसी दल से आपको टिकट मिलता है तो कितना आश्वस्त आप अपनी जीत को लेकर? ये फैसला जनता का है, जनता जनार्दन है, ये मेरा परिवार है और ये परिवार कोसली के हल्के की तकदीर को बदलने में सक्षम है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर ये जो कहेंगे उस प्रकार का निर्णय मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया, मैं इनके साथ रहूंगा। आप लोगों को बताया है, आप लोगों को स्टेज के माध्यम से बताया है कि भाई आप लोग 2 दिन के अंदर अपनी अपनी राय शुमारी कर लें। समय तो अभी आपके पास 4 दिन बाकी है, तो मैंने तो 2 दिन का ही बताया, हमारे लोगों ने भी 2 दिन का बताया। क्या लगता है टिकटों को वितरण किया है, इसमें कितनी गड़बड़ी हुई? आपने कहा कि विकास नहीं करवाया तो चलो उसके बावजूद दे दी, क्या कहेंगे? अगर विकास करवाए होते तो उन्होंने मेरे सामने कोसली में लड़के दिखाओ जमानत जब्त है, मैं कहना चाहूंगा उन्होंने कोसली का सफाया कर दिया, अब वो रेवाड़ी का सफाया करने के लिए उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। का गलत निर्णय है ना ये तो कह ही रहे हैं, पब्लिक आपने लोग कह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। ये निर्णय गलत हुआ तभी तो हम कह रहे, तभी इकट्ठे हुए हैं। ये निर्णय सरकार की तरफ से हुआ या व्यक्ति विशेष की तरफ से? मैं समझता हूँ जब सरकार जो निर्णय करती है किसी न किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में किया या उन्होंने अपने पास से किया, ये तो उनको मालूम है। टिकटों को वितरण जो बात हो वो आप लोगों ने अपने माध्यम से ऊपर तक भेजनी है। हमारे यहाँ सच्चाई की बात है, यहाँ कोई इस प्रकार की राजनीतिक बात नहीं है जिसमें कहेंगे कुछ होगा कुछ। ये जनता जनार्दन का फैसला, जनता जनार्दन जो करेगी वो मुझे मंजूर है, चाहे वो कोई भी फैसला ले, मैं उनके साथ खड़ा हूं।